हेलो दोस्तों, यह है एआई एजेंटिक सिस्टम कोर्स का फर्स्ट वीडियो। मेरा नाम प्रदीप जांगीड़ और आई एम हैविंग मोर देन 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड राइट नाउ वर्किंग एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो और आज से हम मिलकर एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। इट्स कम्प्लीटली ऑल अबाउट एआई एंड एआई एजेंट। सो या लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स से लाइक सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक जब लोग कहते हैं एआई एजेंट तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? लाइक चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। दोस्तों ये सब चैटबॉट्स है, एआई एजेंट नहीं। आज के फर्स्ट वीडियो के बाद ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, आई मीन बिलीव मी। और ट्रस्ट मी, ये डिफरेंस समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स 2026 में सबसे ज़्यादा डिमांड एआई एजेंट्स की है, चैटबॉट्स की नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। चाय कॉफ़ी रेडी करते हैं और फोकस करते हैं स्क्रीन पे। या चलो स्टार्ट करते हैं। तो देर आर 3 levels ऑफ एआई। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एआई एजेंट्स के 3 लेवल है और ज़्यादातर लोग पहले लेवल पे ही आके अटक जाते हैं। इट्स चैटबॉट। सो लाइक ये बात करता है, लाइक आई मीन वी कैन आस्क एनीथिंग बट इट विल आंसर। ओके, बट ये इट्स लाइक मोर लाइक विकीपीडिया जैसा, जो इंफॉर्मेशन दे देगा बट काम नहीं करेगा। देन ऑन लेवल 2 इट्स वर्क फ्लो। सो वर्क फ्लो ऑटोमेशन, ये रूल्स फॉलो करता है। अगर ये हुआ तो ये कर लो, लाइक ए रोबोट इन ए फैक्ट्री। आई मीन स्मार्ट दिखता है बट एक्चुअली डम है क्योंकि खुद से कुछ सोच नहीं सकता, राइट? तो फिर क्या है, लाइक ह्यूमन। देन ऑन लेवल 3 इट्स एजेंट। सो ये सोचता है, प्लानिंग भी करता है और टूल्स यूज करता है और खुद से डिसीजन भी ले सकता है, लाइक ए स्मार्ट स्टूडेंट, राइट? चलो तो एक रियल एग्जांपल से बात करते हैं, राइट? सो लेट्स से तुमको हमको एक घर बनाना है मुझे, है ना? तो मैं लेट्स से मैंने चैट जीपीटी ओपन किया या चैटबॉट कोई भी, सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, व्हाटएवर। तो मैंने पूछा कि एक इट्स मोर लाइक ए आर्किटेक्ट, जो घर कैसे बनता है वो बता देगा बट घर नहीं बनाएगा, राइट? ये बता देगा कि ये चीज़ें फॉलो करनी है, तुमको घर बन जाएगा, लाइक ए आर्किटेक्ट। बट उसके बाद बात करते हैं वर्क फ्लो। वर्क फ्लो क्या, वर्क फ्लो से कोरिलेट करे हमारे घर बनाने को, तो इट्स लाइक एक कॉन्ट्रैक्टर जो एग्जैक्टली उसको हमने ब्लूप्रिंट दिया, भैया हमको ये घर बनाना है। तो ये जो हमने उसको ब्लूप्रिंट दिया उसके हिसाब से काम करेगा। बट कोई चेंज आ गया, लेट्स से हमने बोला नहीं भैया हमको रूफ पे स्विमिंग पूल बनाना है, नहीं, बट ये बोलेगा कि ब्लूप्रिंट में है ही नहीं, मैं नहीं कर सकता, राइट? बट ऑन लेवल 3 इट्स व्हेन वी टॉक अबाउट एजेंट। तो एजेंट का मतलब एक एक्सपीरियंस इंजीनियर जो ब्लूप्रिंट भी देखेगा, साइट विजिट करेगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा एंड सॉल्यूशन भी निकालेगा, लाइक मटेरियल्स ऑर्डर भी करेगा, वर्कर्स को मैनेज भी करेगा। और लेट्स से कभी बारिश आ गई, इट्स मीन चेंज इन द प्लान, तो प्लान को चेंज करके अडेप्ट करेगा। लाइक इफ देर इज ए रेन इन द डे, तो नाइट में वर्कर से काम करवाएगा या समथिंग लाइक दिस। और इफ देर इज एनी चेंज इन द ब्लूप्रिंट, उसको भी अडेप्ट करेगा। तो हाँ, यही डिफरेंस है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, राइट? सो या लेट्स प्रोसीड फर्दर। लेट्स टॉक अबाउट या इंडिविजुअली ऑन ईच लेवल। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, है ना? तो ऑन लेवल 1 चैटबॉट। तो चैटबॉट को थोड़ा और डीपली समझते हैं क्योंकि बहुत लोग इसे ही एआई समझ रहे हैं आज, ठीक है? तो चैट जीपीटी खोलो और लेट्स से पूछो कि आज दिल्ली में वेदर कैसा है, क्या बोलेगा? सिंपल था कि मेरे पास डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट चेक नहीं कर सकता, ये अपने ट्रेंडिंग डेटा पे बंद है ना? मतलब लेट से उसको पूछो कि मेरा लेटेस्ट ईमेल क्या है, नहीं बता पाएगा, बोलेगा कि मेरे पास एक्सेस नहीं है, राइट? तो वही बात। तो बट कर क्या सकता है, राइट? ये टेक्स्ट जनरेट करेगा, लेट से ट्रांसलेट कर देगा, समराइज कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा। बट बेसिकली ये एक बहुत स्मार्ट लाइब्रेरियन है जो उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज है बट लाइब्रेरी से बाहर नहीं जा सकता। एक तो यहाँ यही है। बट एक और लिमिटेशन की बात करते हैं। मतलब चैटबॉट्स के पास मेमोरी नहीं होती। चैट जीपीटी का नया कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो ये इट्स इट्स एन एम्प्टी बॉक्स अगेन विद विद स्मार्ट कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। तो ये सब भूल जाएगा, पिछली कन्वर्सेशन में क्या डिस्कस किया था, क्या प्रेफरेंस थी, सब कौन, राइट? बट एजेंट्स के पास मेमोरी होती है जो हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं। तो हाँ, अब लेवल 2 लाइक वर्क फ्लो के बारे में और देखते हैं। इफ देर इज एनीथिंग या जस्ट कमेंट, ओके? सो हाँ,
लेवल 2 है वर्क फ्लो। तो ये वर्क फ्लो ये चैट जीपीटी से एक स्टेप आगे है, ऐसा बोल सकते हैं, बट स्टिल इंटेलिजेंट नहीं है। मतलब कभी जेपीआर यूज किया गया, लाइक एन10, लाइक एन10 का तो नाम सबने सुना होगा। लाइक ये सब वर्क फ्लो टूल्स है। तुम अपन डिफाइन करते हैं कि जब नया ईमेल आया तो उसका सेंडर का नाम निकालो, फिर उसको गूगल शीट में लेट से अपडेट कर दो, देन ऑटो रिप्लाई भेज दो। या वर्क फ्लो कैन बी एनीथिंग, राइट? लाइक कि लेट से मेरे पास कोई मैसेज आया, लेट से मेरे पास यूट्यूब पे कोई कमेंट आया, मैं यूट्यूब कमेंट से उसका यूजर नेम निकालूंगा। देन इफ दे प्रोवाइडेड देयर ईमेल आईडी इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन, my workflow will read the email and then it can send a link or whatever, right? So it's like a anytime workflow. तो हाँ, लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि एक कस्टमर, लाइक एक बड़ी कंपनी है जेपीआर, तो उन्होंने कस्टमर ऑनबोर्डिंग ऑटोमेट किया, लाइक कि क्या काम करना है फिर, राइट? लाइक लेट्स से, तो बट एक दिन उनका लाइक, फिर एक दिन एक कस्टमर ने ना ईमेल में अटैचमेंट के बजाय गूगल ड्राइव लिंक भेजा। तो जनरली हो क्या रहा था, उन्होंने कस्टमर ऑनबोर्डिंग को एन10 से रिप्लेस कर दिया। लाइक एनीवन विल शेयर द गूगल ड्राइव लिंक, और नॉट गूगल ड्राइव लिंक, लाइक एनीवन विल सेंड द डॉट पीडीएफ फाइल। और हम उनका वर्क फ्लो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके दे वर डूइंग सर्टन थिंग्स, ठीक है। बट किसी ने गूगल ड्राइव लिंक भेज दिया तो एन10 फट गया। बट आइडियली इफ देयर इज एन स्मार्ट गाय, वो क्या करेगा कि गूगल ड्राइव लिंक का तो क्या हुआ, लिंक को ओपन करके उसमें से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, राइट? जैसे अपन करते हैं। बट यहाँ पे एजेंट होता है तो वही करता है, एजेंट होता है तो, बट अगेन इट्स ए वर्क फ्लो। तो वर्क फ्लो लाइक ए ट्रेन एनालॉजी पे काम काम करता है। लाइक जहाँ ट्रैक है वहाँ जाएगा, फास्ट भी जाएगा, एफिशिएंट भी है। बट ट्रैक से बाहर, आई मीन देर इज ट्रैक में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, ट्रैक खत्म या ट्रेन रुक जाएगी, है ना? बट एजेंट एक टैक्सी ड्राइवर की तरह है, जिसके पास जीपीएस है, और अगर ट्रैफिक है तो शॉर्टकट ले लेगा, रोड बंद है तो दूसरा रोड निकाल लेगा। कस्टमर ने बोला पहले एटीएम चलना है, तो रूट को मैनेज कर लेगा और प्लान चेंज करके उसको पहले एटीएम ले जाएगा और फिर दूसरा उसके डेस्टिनेशन पे, राइट? तो ये फ्लेक्सिबल है। तो हाँ, अब स्टार्ट करते हैं अपना एआई एजेंट। आई थिंक उसके लिए वेट कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, है ना? हाँ, तो अब लेवल 3 एआई एजेंट। तो ये कोर्स का आई मीन स्टार है, जिसके बारे में हम बहुत पढ़ने वाले हैं आगे जाके भी। तो लाइक दोस्तों, लाइक एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, एंथ्रोपिक, लाइक जो आपने क्लाउड बनाने वाली कंपनी, क्लाउड तो आप आई थिंक सबने यूज किया हुआ है। तो इसे एक फेमस ब्लॉग निकाला था, लाइक बिल्डिंग एफिशिएंट एजेंट्स करके टाइटल है। उसमें एक लाइन थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आई जस्ट वांट टू शेयर हियर। लाइक एन एन एजेंट इज a system where an LLM dynamically directs its own process and tool usage। मतलब LLM खुद डिसाइड कर रहा है उसको क्या करना है, कोई ह्यूमन स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा उसको, मॉडल खुद सोच रहा है। लेट्स से यूजर ने पूछा मुझे पहले वेब सर्च करना चाहिए, सर्च रिजल्ट देखेगा, अब इन रिजल्ट्स को एनालाइज खुद से ही करेगा, एनालाइज के बाद रिपोर्ट लिखनी है तो रिपोर्ट भी लिख देगा। ये डायनेमिक डिसीजन मेकिंग है, ये प्लानिंग है, ये रीजनिंग है, आई थिंक, राइट? सो ये चैटबॉट नहीं कर सकता। चैटबॉट क्या करेगा, उसको वेब सर्च है तो वेब सर्च मार के वो रिजल्ट दे देगा। बट लेट्स से मैंने फ्लाइट बुकिंग के बारे में कुछ कुछ पूछा है, तो एआई एजेंट्स वेब सर्च करके उनकी प्राइस को कंपेयर भी करेगा, और फिर मुझे पूछेगा कि आपको कौन से डे में प्रीफर करना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे बोलेगा कि आपको लो इकोनॉमिकल प्राइस में जाना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, समथिंग लाइक दिस। बट और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लाइक ये एआई एजेंट मिस्टेक भी करता है लाइक ए ह्यूमन, और सीखता भी है। अगर पहला सर्च यूजफुल नहीं होगा तो दूसरा सर्च भी करेगा, डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ करेगा, राइट? आइटरेबल मूवमेंट के साथ। तो हाँ दोस्तों, आप अगले वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है ना। लेट्स